जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2025 में पड़ने वाली प्रथम एकादशी जो पुत्रदा एकादशी है, इस सब की समस्त जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक देखें। और व्रत का प्रारंभ 9 जनवरी को करना है या 10 जनवरी को करना है, इन सब की समस्त जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और हमें व्रत का प्रारंभ भी किस दिन करना है, किस प्रकार से करना है, व्रत किस प्रकार से रखना है और व्रत में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सब की समस्त जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और इस बार की एकादशी बहुत ही फलदायक होने वाली है। पुत्र की प्राप्ति के लिए जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति नहीं है या पुत्र प्राप्त नहीं है, वो स्त्रियां भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। एकादशी सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना जाता है, इसलिए आप सभी को भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए आप सभी को बताते हैं कि जनवरी 2025 में एकादशी कब पड़ने वाली है। पौष माह शुक्ल पक्ष 2025 में एकादशी की जो तिथि प्रारंभ होगी वो 9 जनवरी गुरुवार दोपहर 12:23 से प्रारंभ होगी और एकादशी समाप्त होगी 10 जनवरी सुबह शुक्रवार 10:19 तक। एकादशी का व्रत 10 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि जो प्रातःकाल सूर्योदय से त्यौहार प्रारंभ होते हैं उसी तिथि के अनुसार हम लोग व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 जनवरी को दोपहर के बाद एकादशी प्रारंभ हुई है, वो सूर्योदय से नहीं है, उदित तिथि के ही त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि 9 जनवरी को उदित तिथि में एकादशी आई ही नहीं है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 10 जनवरी को रखा जाएगा। इसलिए 9 जनवरी और 10 जनवरी 2 तिथियों में मतभेद चल रहा था। तो आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एकादशी का व्रत जो है वो 10 जनवरी को प्रारंभ होगा। आइए जानते हैं एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातःकाल 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:54 पर होगा। पूजा को जो मुहूर्त है, जो हम प्रातःकाल की पूजा करते हैं एकादशी के दिन, वो प्रातःकाल 5:54 से 7:15 तक आप सभी किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। और सायंकाल की जो पूजा है वो 5:42 से 7:04 तक आप सभी कर सकते हैं। इस एकादशी में, पुत्रदा एकादशी में शुभ योग भी बन रहा है, तो वो शुभ योग का समय है 2:37 के बाद शुक्ल योग। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस एकादशी में भद्रा भी लग रही है, लेकिन इस भद्रा का असर पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि जो भद्रा का समय है वो स्वर्ग में है। तो ये जो भद्रा लग रही है ये पृथ्वी पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं करेंगी। तो आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, मतलब प्रातःकाल के समय और सायंकाल के समय, और आपके लिए पूरा दिन ही शुभ होगा, क्योंकि भद्रा का जो नेगेटिव असर है वो होना ही नहीं है। इस बार भद्रा स्वर्ग में उनका निवेश है, इसलिए भद्रा का कोई नकारात्मक असर आप सभी के जीवन पर नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आप सभी को आगे की जानकारी भी देते हैं। आप सभी को ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि जो इस बार की एकादशी है वो 10 जनवरी को ही मनाई जाएगी, ना कि 9 जनवरी को। अब आगे की बात करते हैं, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो जो द्वादशी तिथि है वो 10 जनवरी शुक्रवार सुबह 10:20 से प्रारंभ होगी और 11 जनवरी सुबह शनिवार 8:20 तक द्वादशी समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है कि जो 8:21 तक समाप्त तिथि हो रही है, तो आप सभी को जो अपना व्रत पारण करना है वो करना है द्वादशी के मुहूर्त समाप्त होने से पहले ही करना है। तो आप सभी द्वादशी समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और व्रत का पारण है जो द्वादशी के दिन किया जाता है। एकादशी में कुछ नियमों का पालन करना होता है, तो आप सभी को उन नियमों का अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो भगवान आपसे प्रसन्न ना हो, आपके व्रत का कोई परिणाम ही आपको ना मिले, आपको उस व्रत का फल ही ना मिले। इसलिए आप सभी को याद रखना है कि जो एकादशी का व्रत आप प्रारंभ करेंगे तो उसके एक दिन पहले से ही आपको कुछ नियम अपनाने हैं। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि एकादशी से एक दिन पहले आप सभी को तुलसी के पत्ते तोड़ के रखने हैं, क्योंकि जब आप एकादशी में पूजा करेंगे और भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे तो उसमें तुलसी अवश्य होनी चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, ना ही तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है। तो ये विशेष बातें हैं जो आप सभी को ध्यान रखनी होगी। तो आप लोग तुलसी है उसको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। जो तुलसी का पत्ता होता है उसको एक दिन पहले ही तोड़ के आप लोग रख लीजिएगा। और याद रखना कि एकादशी के दिन हमको तुलसी में जल अर्पण नहीं करना है, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी माता को जल अर्पित कर दीजिएगा। और कुछ विशेष नियम है, जैसे कि चावल नहीं खाए जाते हैं, तो आप सभी को एक दिन पहले भी
पहले से ही चावल को नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है। आपका जो व्रत प्रारंभ होगा एकादशी का, तो उससे एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है और चावल वगैरह ग्रहण आप सभी को नहीं करने हैं। ये कुछ नियम है जो साधारण से नियम है जो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। तो जिस भी स्त्री को संतान प्राप्त नहीं है या पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो ये एकादशी पुत्रदा एकादशी ही है। तो आप सभी भी इस व्रत को रख के भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी संतान प्राप्ति हो सकती है। तो आप सभी लोग इस व्रत को अवश्य करिएगा। बहुत ही फलदायक व्रत है, सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है और इससे हर पापों का नाश होता है जो गलती से भी हो गए हों और हम सभी उन पापों से अनजान रहते हैं। तो इस व्रत का फल बहुत ही अत्यधिक है। इस व्रत के रखने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और श्रीमन नारायण की कृपा आप सभी पर होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।